नमस्कार, व्यूज.न्यूज पर स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं पवन कुमार। इस वक्त पड़ोसी मुल्क चाइना और हमारे देश के बीच जो हालात बने हुए हैं, उनके बीच सोमवार की देर रात भारत सरकार ने 59 स्मार्टफोन ऐप पर पाबंदी लगाने का फैसला ले लिया है, जिनके बारे में अब तक पूरी जानकारी शायद आपको मिल चुकी होगी। लेकिन सवाल ये है कि इस बैन को प्रैक्टिकली लागू कैसे किया जाएगा। इसके लिए पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में टिकटॉक और म्यूजिकली के तकरीबन 30 करोड़ यूजर हैं। इसी तरह से लाइकी के तकरीबन 18 करोड़, हेलो के 13 करोड़, शेयरिट और यूसी ब्राउजर के 12 करोड़ के आसपास यूजर हैं। ये आंकड़े भारतीय विदेश मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के पूर्व राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने ट्विटर पर शेयर करके बताए हैं। ये आंकड़े ये बताने के लिए काफी है कि इन ऐप्स की भारत में कितनी मात्रा में उपलब्धता है। दरअसल हमारे देश में 50 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन है, जिसमें से तकरीबन 30 करोड़ लोग बैन किए हुए इन 59 ऐप्स में से किसी न किसी ऐप का इस्तेमाल करते ही हैं। इसलिए बहुत मुमकिन है कि अगर आप इनमें से किसी ऐप का इस्तेमाल पहले से कर रहे हैं तो वो भी आपके फोन में अभी भी काम कर रही होगी। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर ये बैन काम कैसे करेगा और कैसे यूजर्स को इन ऐप्स का इस्तेमाल किए जाने से रोका जा सकेगा। इसके बारे में साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बैन को सार्थक रूप से लागू करने के लिए सरकार को मुख्यतः 4-5 कदम उठाने पड़ेंगे। इनमें सबसे पहला तो ये है कि केंद्र सरकार iOS और एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म को उनके ऐप स्टोर से एक निश्चित समय सीमा के अंदर इन ऐप्स को हटाने का आदेश जारी करे। ऐसा करने से कोई इन ऐप्स को आगे डाउनलोड नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन 2 ही जगहों से ऐप्स को डाउनलोड किया जा सकता है। दूसरा तरीका ये होगा कि जिन लोगों के फोन में ये ऐप अब भी काम कर रहे हैं, वहां पर भी इन ऐप्स को इस्तेमाल किए जाने से रोका जाए। इसके लिए सरकार को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को आदेश जारी करना होगा, ताकि डाउनलोड किए हुए ऐप्स की सर्विस को खत्म किया जा सके। तीसरा कदम ये हो सकता है कि सरकार उपभोक्ताओं से इन ऐप्स को डाउनलोड करने से मना करे। इसके लिए सरकारी आदेश में ये कहा जाए कि इन ऐप्स को डाउनलोड किया जाना देश की सुरक्षा और संप्रभुता के खिलाफ है, इसलिए ऐसा करना गैर कानूनी है, जिसके लिए कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। वैसे इसको न मानने पर आईटी एक्ट की धारा 66 और 43 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, जिसमें 3 साल की कैद और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस बैन को लागू करने के लिए चौथा तरीका भी है, जिस पर सरकार को ध्यान देने की विशेष जरूरत होगी। आपको याद होगा कि पिछले दिनों सरकार ने पोर्न वेबसाइट्स पर बैन लगाया था, लेकिन कई वेबसाइट्स को लोग आज भी चोर दरवाजे के जरिए खोल ही लेते हैं, जबकि कुछ चोर दरवाजे तो खुद इन पोर्न वेबसाइट ने ही यूजर के लिए खोल दिए हैं। इसलिए इस बैन को प्रैक्टिकली अप्लाई किए जाने के लिए सरकार को इस ओर भी विशेष ध्यान देना होगा कि बैन के बाद कहीं ऐसा ना हो कि इन ऐप्स का कोई अनाधिकृत या ब्लैक वर्जन मार्केट में आ जाए। इन 4 तरीकों के अलावा 5वां तरीका भी है, लेकिन इसमें सरकार से कई गुना ज्यादा बड़ी भूमिका देश के हर एक नागरिक और हर स्मार्टफोन यूजर्स की है, क्योंकि स्मार्टफोन यूजर को ही ये समझना होगा कि इस वक्त दोनों देशों के बीच जो पेचीदा हालात बने हुए हैं, ऐसे समय में सरकार इन ऐप्स को बैन करने का जो फैसला लिया है, वो बेशक देश और देशवासियों को किसी न किसी खतरे से बचाने के लिए ही उठाया गया है। इस बात को देश का हर एक स्मार्टफोन यूजर अपने दिलो दिमाग में बैठा लेगा, तभी सरकार का इन ऐप्स पर बैन लगाना सही मायनों में सार्थक हो सकेगा, और तभी देश और देशवासियों की एकता देशभक्ति के रूप में पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से आएगी।